प्रियदर्शी चौधरी आज आपको बताना चाहती हूँ कि भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा कैसे हम घर पर ही रहकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कोरोना आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट और डैमेज करने वाली एक डिजीज है, जिससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरे तरीके से डैमेज हो जाता है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। बेनिफिट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो हमारी बॉडी के ऊपर कैसे इफेक्ट करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में हम डीप इनहेल करते हैं एंड डीप एक्सहेल करते हैं। नॉर्मली जब हम इनहेल करते हैं तो उसमें 400 से 500 ml ऑक्सीजन बॉडी के अंदर इंटेक होता है, लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें हम 5000 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाता है और लंग्स की कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाता है, जिससे हमें अस्थमा, एलर्जी या फिर सांस से रिलेटेड कोई भी डिजीज नहीं होती है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स से ब्लड सेल्स के थ्रू ये हमारे हार्ट तक जाती है, हार्ट से आर्टरीज, आर्टियोल्स, फिर कैपिलरीज से होते हुए ये आपके टिश्यू, ब्लड सेल से बॉडी के ऑर्गन तक पहुंच जाती है। जितनी ज़्यादा हम ऑक्सीजन लेंगे हमारे सेल उतने ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उनके एक्टिव होने की वजह से उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमारे बॉडी पार्ट्स को मिलती है, जिससे हमारी बॉडी में फुल एनर्जी प्रोवाइड होती है और हम पूरे दिन एक्टिव फील करते हैं। ये हमारे माइंड को भी बैलेंस करता है, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं हमारी ब्रेन में भी उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, तो हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं वो भी उतनी ज़्यादा एक्टिव होती है और वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाती है। तो हमें याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और हम स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं। ये हमारे डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाता और इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिससे हम डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे, ब्लड सेल्स जितने भी होंगे वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे, जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे, तो जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में भी अच्छे से कन्वर्ट हो पाएगा और इंसुलिन बनना स्टार्ट कर देगा। इस प्रकार ये हमारी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारी बॉडी के अंदर 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी बॉडीज में डिजीज स्टार्ट हो जाती है, तो ये हमारे वात, पित्त, कफ को भी बैलेंस करता है। प्राणायाम का पूरा इफेक्ट हमारे माइंड पर पड़ता है। ये हमारे माइंड को बिल्कुल शांत कर देता है। जैसे चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे योगी स्थानोतमाप्नोति ततो वायु निरोधिये। जिस प्रकार वायु के चलायमान होने पर आपका जो मन है वो भी चंचल हो जाता है, मतलब वो इधर उधर भटकने लग जाता है। जैसे जैसे आप प्राणायाम के माध्यम से अपने माइंड को शांत करेंगे, प्राण का निरोध करेंगे, तो वैसे वैसे धीरे धीरे आपका जो प्राण है वो भी स्थिर होने लगेगा और आपका माइंड भी बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। तो ये हमारे माइंड को पूरे प्रॉपर तरीके से बैलेंस करके रखता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि भस्त्रिका प्राणायाम को हम कैसे करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले हमें जान लेना ये भी जरूरी है कि प्राणायाम क्या होता है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्गति विच्छेदः प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की गति को जब हम बीच में ही रोक देते हैं वह स्थिति आपकी प्राणायाम कहलाती है। श्वास होता है आपका इनहेल करना, इसे हम पूरक भी बोलते हैं, और प्रश्वास होता है आपका रीचेक करना, मतलब एक्सेल की जो कंडीशंस होती है। जब हम श्वास और प्रश्वास की क्रिया को बीच में रोकते हैं तो वो आपका कुंभक कहलाता है, जिसको हम होल्डिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम में हम होल्डिंग नहीं करते, मतलब कुंभक नहीं करते, सिर्फ हम इनहेल और एक्सेल करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में आ जाएंगे।
ध्यान और प्राणायाम के लिए हम मेनली 4 या 5 आसन का यूज़ करते हैं। उसमें से है जैसे सिद्धासन हो गया, पद्मासन होता है, वज्रासन, सुखासन, जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो, और पद्मासन, उसमें से आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। जिनको अर्थराइटिस है या फिर जॉइंट की प्रॉब्लम है, वो उनमें से किसी भी आसन में नहीं बैठ सकते, तो वो ये प्राणायाम चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि उनकी स्पाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए। मैं यहाँ पर अर्ध पद्मासन में बैठी हूँ, तो आप भी जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप बैठ सकते हैं। इसके बाद आपके हाथों की पोजीशन क्या होगी? अपनी फर्स्ट फिंगर की टिप को अंगूठे की टिप से मिलाइए, तीनों फिंगर्स आपकी ओपन रहेंगी। हाथों की पोजीशन ये रहेगी, दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर टिका दें। आपकी हथेली आसमान की तरफ खुली रहेगी, इसको हम ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं। इसके बाद प्राणायाम करने से पहले हमें अपने माइंड को बैलेंस करना है, स्थिर करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रणव जप का उच्चारण करेंगे। हमारे ओमकार, ओम में मतलब 3 मात्राएं होती हैं, अ, ओ और म। जब हम अ का उच्चारण करेंगे तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो हमारे स्टमक के ऊपर होगा। जब हम ओ का उच्चारण करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन अपनी चेस्ट के ऊपर होगा, और जब हम म का उच्चारण करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन अपने माइंड के ऊपर होगा। अब आप मेरे साथ एक बार प्रणव का उच्चारण करें। लंबा गहरा सांस लें। प्रणव जप के उच्चारण को हम 3 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी, जितनी बार आप चाहे कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा माइंड जो है बैलेंस होता है। अब भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हम दोनों नासिका से डीप इनहेल करेंगे और डीप एक्सहेल करेंगे। मतलब हम 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ेंगे और 2.5 सेकंड में ही सांस को पूरा करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया श्वास प्रश्वास की 5 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। 1 मिनट में हम 12 बार श्वास प्रश्वास की क्रिया को पूरा करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हम 3 तरीके से कर सकते हैं, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। सामान्य गति के लिए आप मतलब कोई भी प्रिकॉशंस नहीं है कि ये किसे नहीं करना। सामान्य गति से कोई भी भस्त्रिका प्राणायाम कर सकता है। अब आप सामान्य गति से भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आप अपनी आंखें सहजता से बंद कीजिए, दोनों नासिका से पूरक कीजिए और दोनों ही नासिका से रेचक कर दीजिए। धीरे धीरे आप प्राणायाम की मात्रा को 1 मिनट से 5 मिनट तक कर सकते हैं। यह सामान्य गति से करेंगे। अब हम मध्यम गति से कैसे कर सकते हैं? बस उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसमें आपको थोड़ा सा और डीप इनहेल करना है, और ध्यान रखना है कि जब हम डीप इनहेल कर रहे हैं तो आपका जो स्टमक है वो फूले नहीं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर तरीके से सिर्फ आपके लंग्स में जानी चाहिए। फिर से अपनी आंखें सहजतापूर्वक बंद कीजिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, दोनों नासिका से।
मध्यम गति। अब मैं आपको बताऊंगी कि तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं। पर तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि ये सिर्फ यंगस्टर्स के लिए है जिन्हें कोई भी डिजीज नहीं है, मतलब वो पूरे तरीके से हेल्दी है। तो मतलब पूरे तरीके से जो हेल्दी है वही करेंगे, और जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, अल्सर या हर्निया जैसी कोई भी डिजीज है, वो सिर्फ भस्त्रिका प्राणायाम सामान्य गति से करेंगे। अब धीरे धीरे अपनी सहजता से आंखें बंद कीजिए और तीव्र गति से मेरे साथ भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। धीरे धीरे अपने सांसों की गति को सामान्य कीजिए। ये हमने तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम किया है। हम किसी भी प्राणायाम को ज़्यादा नहीं करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम को पहले सिर्फ हम सामान्य गति से करेंगे। जब हमारे लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, उसके बाद ही हम मध्यम गति से करेंगे। फिर जब उसके बाद हमारे लंग्स की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम तीव्र गति से कर सकते हैं।